So hey guys, welcome back to my YouTube channel Chris Bio. So in this our KCET Biology previous year question discussion series we are discussing PYQs of KCET. So अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। ओके, कमेंट भी कीजिएगा अगर कुछ और भी चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है होम्योस्टैसिस इज़ अ कंडीशन वेयर द ऑर्गेनिज्म। होम्योस्टैसिस मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर एक कंडीशन होती है होम्योस्टैसिस। वार्म ब्लडेड एनिमल पहले तो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं, उनके अंदर एक कंडीशन होती है, मतलब उनके अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है ना, इसलिए वो बाहर जो भी एनवायरनमेंट हो अपने अंदर इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट शो करते हैं। ओके, थर्मो रेगुलेशन प्रॉपर्टी होती है उनके पास। ओके, सो होम्योस्टैसिस इज ए कंडीशन वेयर द ऑर्गेनिज्म मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन एन एवर चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नली जो कुछ भी हो, एक्सटर्नली गर्मी ज़्यादा हो रही है तो इंटरनल टेम्परेचर 20 हमारा ह्यूमन बींग्स का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उतना ही मेंटेन करता है वो। अगर बाहर गर्मी हो रही है तो हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होके इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो हमें शिवरिंग होती है, शिवरिंग करके हम हीट को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो भी बाहर का एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होता है तो इंटरनली बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन सभी कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेरियस प्रोसेसेस है। ओके, इसलिए होम्योस्टैसिस इज ए कंडीशन वेयर द ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन एन एवर चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिटिक अडैप्टेशन, क्वेश्चन नंबर 3। सो पैरासिटिक अडैप्टेशन कौन सा नहीं है इसके अंदर, तो लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन ये तो होना चाहिए। पैरासाइट मतलब होस्ट के अंदर जाके होस्ट के बॉडी के अंदर लीव करके उससे सारा न्यूट्रिशन लेता है और होस्ट को ही डैमेज करता है। ओके, तो उसके लिए तो नेसेसरी सेंस ऑर्गेनिज्म, अननेसेसरी जो भी कुछ भी है ऑर्गन्स वो सब नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि उसे तो सिर्फ ब्लड लेना पड़ता है हमारा ह्यूमन का। और एब्सेंस ऑफ अडेसिव ऑर्गन्स और शक्कर ये तो प्रेजेंस होना चाहिए ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये डायरेक्टली मिल्क को सक कर लेते हैं हमारा ह्यूमन बींग का, तो इनका डाइजेशन में कुछ रोल नहीं है इनका, तो इसलिए डाइजेशन ऑर्गन्स नहीं हुए तो भी चलेगा पैरासाइट के लिए। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, अगर इसलिए तो अंदर आ रहा है हमारे अंदर, क्योंकि इसको रिप्रोडक्टिव करने के लिए हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो इसलिए हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले शॉर्ट के अंदर।